सो राधे राधे गाइस। तो आज है अभी जो है 1:40 हो रखे हैं रात को। तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी वीडियो का मकसद क्या है? सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर। इस साल आप सब लोगों के जीवन में खुशियाँ लेके आए और भगवान की कृपा आप सबको मिले। तो बेसिकली अब से मैंने ये निर्णय लिया है कि 1 जनवरी से लेके आने वाले सभी डेट्स को मैं डेली रात में सोने से पहले जैसे लोग डायरी एंट्री करते हैं, बट मुझे डायरी एंट्री से ज़्यादा वीडियो एंट्री करने का शौक है। तो इसलिए मैं अब से सोने से पहले जो भी मेरा पूरा दिन हुआ, उसका जो भी एक्सपीरियंस हुआ, उसका निचोड़ जो है मैं एक वीडियो में रिकॉर्ड करके बनाऊंगा और उसे यूट्यूब पे डालूंगा। यूट्यूब पे वैसे ऑब्वियस सी बात है, वीडियोस कोई नहीं देखेगा, इसलिए बस वो पड़ी रहेगी। बट एक तरीके से मेरी एक आदत बन जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी कि आज पूरे दिन में मेरा हुआ क्या। जैसे डायरी एंट्री में भी क्या होता है, हम एक पेपर लेते हैं, उस पर अपना सब कुछ लिखते हैं कि मैंने आज ये किया, मैंने वो किया। उस सेम चीज़ को मैं डिजिटल फॉर्म में करूँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस है उसको बोल दूँगा और पोस्ट कर दूँगा, जिससे मेरा एक और यूट्यूब पे डालूँगा। तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि ये सेव रहेगी लाइफ टाइम तक, मैं जब चाहे उस चीज़ को देख सकता हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 1 जनवरी 2026 दिन की शुरुआत ऐसे हुई थी कि सोया तो मैं लेट था, 3:30 बजे। सुबह मैं उठा तो उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ आज मैं जो है 3:30-4 बजे सोने गया, बट मेरी आँख 6:30 बजे खुल गई। और 6:30 बजे आँख खुलने के बावजूद मेरे को ऐसा महसूस होने लग रहा था कि मैंने 8 घंटे की नींद पूरी कर ली। पता नहीं कैसे, वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैंने अपनी माँ जी की एक बात फॉलो करना शुरू की है। वो ये क्या है कि मेरी माँ जी ने मुझे ये बोला कि बेटा सोने से पहले जो है ना पैर धो के सो ले, गर्म पानी में पैर धो के सोया कर। तो फिर मैंने वो करके देखा, मुझे बहुत तगड़ी नींद आ गई। तो वही मैंने अप्लाई किया। आज भी मैंने यही किया है, मैं गर्म पानी में पैर धो के आ गया हूँ। तो अब कंबल में आराम से बैठ के ये सारी बातें करने लग रहा हूँ। तो बेसिकली मैं कहूँ तो मेरा दिन ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन गया। मैं सुबह उठा 6:30 बजे, फिर इसके बाद मैं वापस सो गया। फिर इसके बाद करते करते 7:30 बजे भी मेरी आँख खुली थी, फिर मैं वापस सो गया। फिर इसके बाद जो है मैं उठा कितने बजे, मैं उठा 9 बजे। 9 बजे हाँ 9 बजे मैं उठ गया था। 9 बजे उठ गया, फिर नीचे गया। नीचे जाने के बाद जो है मैंने मैं पानी पीने गया था। पानी पीने के बाद जो है टहला वहला, फ्रेश वगैरह हुआ। फिर मैं वापस में नीचे गया देखने के लिए क्या खाना बना है। तो खाने से पहले ना एक इंसिडेंट यह होता है कि मैं किचन में जाता हूँ। किचन में हमारे बाबा है, काफ़ी बढ़िया बाबा है। तो वो ना क्या कहते हैं, हलवा सेकने लग रहे थे। गाजर का हलवा बना हुआ था ना, तो हलवा सेकने लग रहे थे। तो जब वो हलवा सेकने लग रहे थे ना, तो वो ऐसे थे गाजर का हलवा सेकने लग रहे हैं और मैं उनके साइड में खड़ा हूँ। मुझे देख के कहते हैं तुम्हारे लिए भी कर दूँ गरम गरम। मैंने बोला कर दो फिर। तो उन्होंने फिर मेरे लिए भी गरम किया। देन आधी प्लेट में उन्होंने खुद रखा, आधे मुझे दिया। देन फिर इसके बाद पराठे बने हुए थे, मैंने पराठे लिया, मैंने दूध लिया, मैंने मस्त खा पी लिया और मज़ा आ गया। उसके बाद मैं गया, नहा धो लिया। फिर प्रवीण भाई तो पहले से क्या नाम है नहा धो के रेडी थे। वो भाई तो 7:30 बजे उठे थे, मतलब सोए ही नहीं थे। 7:30 बजे सोए, पूरी रात जगा रहा। फिर इसके बाद जो है वो 2-3 घंटा सोया था। फिर उठते ही रेडी वेडी था। उठते ही फिर हमने फिर अपने घर वालों को कॉल किया सबसे पहले। सुबह सुबह मैंने माँ जी से बात कर ली थी, देन मम्मी जी से बात कर ली थी, बुआ जी सारी बुआओं से भी बात की थी, नानी जी से भी बात की थी, सबसे विशेष की। फिर प्रवीण भाई ने अपने घर में भी विश किया सबको हैप्पी न्यू ईयर को विश करते हुए। फिर वहाँ से प्रियांशिका जी, यस भैया कॉल पे कॉल किए जा रहे, अरे भैया तुम तो इधर ही रहते हो, कब आओगे। तो फिर भागे भागे हम जाते हैं। फिर इसके बाद जो है हमारा प्लान पता ही ये था
कि आज है नया साल और नए साल की शुरुआत करेंगे मंदिर के दर्शन करके, वो भी कौन से, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ पुरी जी के, वो उड़ीसा वाले नहीं, यहाँ पे दिल्ली में भी होस्कस एक नाम की जगह है, वहाँ पे साउथ दिल्ली में आती है। तो होस खास माई मिस्टेक, होस खास में क्या नाम है, जगन्नाथ पुरी जी का मंदिर था, तो वहाँ पे हम गए थे। तो वहाँ पे हम गए, तो जाते हुए हमारा एक बहुत क्यूट सा इंसिडेंट पता है क्या होता है। जब हम मेट्रो में गए, तो मेट्रो में जाने के जब हम मेट्रो में चढ़े, तो मेट्रो में ना एक हमें क्यूट सा बच्चा दिखा, जिसका नाम था हृतेश, जिसका निकनेम था राधे। राधे राधे मतलब राधे नाम था। तो हम चारों जो है मिलके, मैं गया था, अर्पित सैनी गया था, प्रवीण कुमार गया था, यश भैया गए थे, यश भैया हमारे कैफ़े में एक भैया है, तो वो गए थे, और प्रियंशिका जी गई थी। तो फिर हम चारों गए थे। तो लाइक एक चीज़ देखी कि प्रियंशिका जी जो है ना, छोटे बच्चों के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। तो फिर वहाँ पे एक छोटा बच्चा था, उसके सामने काफ़ी सारी क्यूट क्यूट चीज़ें की, ऐसे किया वैसे किया। तो एक सबसे प्यारा क्यूट मोमेंट ये रिकॉर्ड हुआ था, क्या नाम है, लाइक यश भैया ने ना सुबह मुझको एक चॉकलेट दी थी, वो मैंने जेब में रख ली। देन इसके बाद जो है वो बच्चा जो है अपनी जेब में हाथ ऐसे डाल के रखा था। तो हम सब उसके साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पहले तो वो समझा नहीं क्या कर रहे हैं। देन फिर मैं और प्रवीण एक दूसरे को करके दिखा रहे हैं, फिर हम एक दूसरे को करके दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे। फिर इसके आगे करके देखा, फिर सबसे पहले प्रवीण ने किया, तो प्रवीण ने अपना हाथ आगे ऐसे किया। फिर प्रवीण ने उस बच्चे ने, राधे ने इसको भी ऐसे किया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, वो चॉकलेट निकाल ली अपनी जेब से और अपने मुट्ठी के अंदर डाल दी। और उसके बाद फिर मैंने आगे किया, फिर उसने मेरा भी आगे किया, और फिर मैंने उसको ऐसे किया। और फिर वो जो रिएक्शन दे रहा है इतना क्यूट सा कि ये चॉकलेट कहाँ से आ गई। तो वो बहुत बढ़िया क्यूट मोमेंट लगा था। तो वो काफ़ी बेहतरीन था कि आई एम ग्रेटफुल। लाइक आकाश भाई ने एक चीज़ कही थी कि 3 चीज़ें ना, हर रोज़ ग्रेटफुल रहना। तो सबसे पहले ग्रेटफुल मैं इस चीज़ के लिए था कि हमारे माध्यम से उस बच्चे के चेहरे पे काफ़ी क्यूट स्माइल आई। तो पहला ग्रेटफुलनेस तो ये था। तो ये इंसिडेंट हुआ था। फिर उसके बाद हम जाते हैं, चलते एक और बताऊँ बढ़िया, मतलब मैं सब चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, बनने दो जितनी बड़ी वीडियो बननी है, मेरे को तो वीडियो डायरी बनानी है। जाते जाते फिर हम जा रहे थे। तो सबसे पहले इंसिडेंट ये होता है। मैं और प्रवीण वगैरह सब चल रहे थे, ठीक है, चलते चलते सबसे पहले तो जब हम ऊपर चले, बेचारे प्रवीण भाई ना एक आंटी से टकरा। तो आंटी कह रही अरे तेरे को आ रही है आंटी जी, फिर प्रवीण कहता सॉरी सॉरी आंटी, ऐसे ये तो ऐसी छोटी बात थी। देन इसके बाद हम चलते हैं। देन इसके बाद क्या होता है, यश भैया जो है ना राइट साइड पे चल रहे रोड के, और हम लोग जो है लेफ्ट साइड पे चल रहे। भैया कह रहे हैं भैया क्या कर रहे हो तुम, उन्हें बोला चल रहे हैं। मैं बोला, मतलब भैया कहने लगे अरे राइट साइड में नहीं चलते हैं, जब गाड़ियों में लेफ्ट साइड चलते हैं और चलते हुए राइट साइड चलते हैं। हमने बोले ये कहाँ से, ये लॉजिक कहाँ से आया, हम तो ज़िंदगी भर लेफ्ट से चलते हुए आ रहे थे। फिर हमारे बीच बहस हुई, अरे नहीं नहीं लेफ्ट से ही चलते हैं, फिर वो कहते राइट से। फिर हमने जेमिनाई से पूछे, जेमिनाई ने बोला लेफ्ट से चलते हैं। फिर भैया भी लाइक नहीं मैं तो राइट ही चलूँ। तो ये एक चीज़ थी। फिर इसके बाद हम चलते गए। देन एक चर्च भी आता है, तो फिर हम सोचते हैं यार इसमें भी जाएंगे, मेरा मन किया। उसके बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पहले जगन्नाथपुरी चलते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करके देन इसके बाद जाए चर्च में जाएंगे। देन हम जगन्नाथ जी के पास जाते हो, फिर भीड़ देखे इतनी भीड़ ऐसा लग रहा है पूरा नया साल बनाने जगन्नाथ में ही आए सब लोग। तो गए, इतनी भीड़ देख के तो प्रियंशी जी ने बोला बस हो गया, बाहर से दर्शन कर लेते हैं। पहले प्रवीण की तो इच्छा थी कि अंदर चलते, फिर कोशिश तो की थी बट नहीं यार, वो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी सच में, लाइक बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। तो हज़ारों की संख्या में लोग आ रखे थे वहाँ पे, कपल्स तो कुछ ज़्यादा ही आ रखे थे, तो वो भी थे। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बाहर से ही जो है जगन्नाथ जी के दर्शन किए, जो है सबकी भलाई के लिए विश की, सब लोग खुश रहे, अच्छा हो सबका जीवन, ये साल काफ़ी अच्छा गया, ये विश की। देन इसके बाद जो है फिर हम जाते हैं। देन इसके बाद जो है भैया कहते हैं कि फिर इसके बाद ना हम चर्च चले जाते हैं, ठीक है।
तो चर्च में जाने के बाद हमने वहाँ पे देखी, और वहाँ पे ना काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट था। और एक और फनी इंसिडेंट, यश भैया जो है ना चर्च में जा रहे हैं, कैसे जैसे मंदिर में जाते हैं ना ऐसे चर्च में जाने लग रहे हैं। तो उनको देखा देखी मैंने भी कर दी ऐसी। तो उसके बाद मतलब ये तो हमने ऐसे ही कर लिया था। तो इसके बाद हम चर्च में जाते हैं, 5 मिनट के लिए बैठते हैं। देन वहाँ पे ना बाइबल्स भी रखी हुई थी, तो हमने बाइबल्स खोल के देखी मैंने और प्रवीण ने, बहुत बढ़िया लगी। तो ये सोचा है कि फ्यूचर में जो है जब हम अपनी गीता को पढ़ लेंगे अच्छे से, जान लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम बाइबल भी पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छी बुक थी, ग्रंथ थी। तो उसको करने के बाद फिर हम बाहर जाते हैं, देन होने के बाद हो जाते हैं। देन इसके बाद ना एक और फनी सा इंसिडेंट होता है, वो भी शेयर कर देता हूँ। इसमें जब मैं और प्रवीण ना मतलब वॉशरूम चले जाते हैं, वॉशरूम से आने के बाद जो है मैं और प्रवीण यश भैया मतलब यश भैया ना यश भैया से मैंने बोला भैया पानी है, लाइक प्रवीण ने बोला पानी है, मैं कुछ बोलूँगा तो मैं साइड में बस बैठ जाता हूँ, ठीक है, कैमरे में ले ले। यश भैया ने बोला कि पानी है। तो मतलब प्रवीण ने पूछा कि पानी है, मुझे कुछ याद आएगा मैं बता दूंगा। तो फिर प्रवीण ने बोला मतलब पानी है या नहीं। तो इसके बाद यश भैया ने बोला हाँ हाँ मैं लेके निकल रहा हूँ ना। तो क्या नाम है, फिर यश भैया ने जो है पानी निकाल के दिया प्रवीण को। और प्रवीण भाई की एक आदत यश भैया को काफ़ी अच्छी लगी कि प्रवीण भाई ने इस बात को कुछ ज़्यादा सीरियस ले लिया, बैठ के ही पानी पिए ना है। मजाक में बोल रहे थे। मजाक में बोल रहे थे कि प्रवीण भाई रोड पे ही फुटपाथ के साइड में बैठ के पानी पीने लग गया। तो इस चीज़ के लिए वाह भाई ये मत समझना अल्टी पाल्टी मार के बैठा हुआ था, वो अलग स्टाइल था थोड़ा। तो वैसे करके बैठ गया। और इसके बाद जो है ना मैंने प्रवीण को देख के मैंने ऐसे बोला कि क्या नाम है ठंडी है क्या वो पानी, क्या नाम ठंडा तो पानी नहीं मतलब ठंडा पानी तो नहीं लेके आ गए। फिर प्रवीण ने बोला नहीं नहीं नॉर्मल है, सही है, गर्म है। तो उसके बाद मैंने ऐसे ही बोल दिया दिमाग तो है भैया में। भैया ना सिंचाई की तरह हो गए कोने में। तुम्हें क्या लगता है मेरे तो दिमाग नहीं मतलब क्या कहना चाहते हो, मैं बेवकूफ हूँ ऐसा। तो ये कि क्यूट क्यूट हरकतें थी वो जो अब यहाँ से इनकी दिमाग वाली सीरीज स्टार्ट हो गई। देखो एक कंक्लूजन देता हूँ, शुरुआत मैंने की मतलब मैंने यार अच्छे वे में की थी। मैंने तो ऐसे बोला कि भैया मतलब दिमाग तो है आपके अंदर, मतलब कि ठंडी का मौसम है नॉर्मल पानी लाना चाहिए। मुझे लगा कभी आप ठंडा पानी लेके आ गए हो, तो लेके आ गए। देन इसके बाद मतलब पहले मैंने बोली ये बात ठीक है स्टार्टिंग में, उसके बाद जो प्रियांशिका जी थी उन्होंने भी बोली आगे जाके गार्डन में, फिर आते हुए प्रवीण ने भी कह दी। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, ये सब रैंडमली हुआ। देन इसके बाद हो गया। देन इसके बाद जो है जब हम फिर इसके बाद जो है चर्च के दर्शन करते हुए हम चलने लगे। देन भैया कहने लगे कि यहाँ पे जो है डियर, ठीक है, डियर पार्क है। डियर मतलब कि हिरणों का पार्क है। फिर हम एक्साइटेड हो गए भाई डियरों का पार्क है। देन डियरों के पार्क में हमने फिर सोचा कि चलो भाई डियर पार्क चल लेते हैं। जगन्नाथपुरी जी कितने मतलब बाहर से दर्शन हो गए थे, तो हमने सोचा चलो टाइम है थोड़ा चल लेते हैं। डियर पार्क जाते हैं, डियर पार्क में एंटर करते, वाह बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी, पूरा जंगल था, जंगल एरिया था। अंदर में एंटर करते सबसे पहले हमें दिखे कौवे। वहाँ पे तो कौवे देखने में भी प्यारे लग रहे थे। गार्डन था ना पूरा, तो कौवे देखने में भी प्यारे लगने लग रहे थे। तो कौवे देखे, देन तोते दिखे, अलग अलग चिड़िया दिखे। तोते का पर यहाँ पे तो नहीं है। देन इसके बाद जो है ना हम चलने लग गए। देन इसके बाद ना काफ़ी सारे तोते बैठे हुए थे, ठीक है, हम उसके पास गए तो तोते के पर गिरे हुए थे। हमने चल ठीक है पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, 2 ही पर गिरे हुए थे, एक इधर पड़ा हुआ था एक उधर पड़ा हुआ था, 2 पर गिरे थे। हमने देखा चल ठीक है, फिर आगे चलते चलते मेरे दिमाग में ये आया यार ये तोते के पर है कि क्या नाम है, जैसे होता है ना कभी कभार कि बर्ड्स के निशानी, क्या नाम है तो जैसे विद्या का वो रखते हैं ना अपनी नोटबुकों में पंख, हाँ कि वो इस तरीके से कि लकी चाम तो नहीं है, वो नहीं है। तो फिर इसी को प्रवीण ने बोला चलो देख लेते, जमुना को बोला जमुना है। और एक और चीज यश भैया को बार बार टोक रहे थे, ये जिमने ही बोलता है, ठीक है, जिमनाई बोलता है, ये बोले ये जेमनाई है जेमनाई। प्रवीण भाई नहीं मैं तो जिमनी बोलूंगा। मैंने बोला भैया मैंने इसका निकनेम रख दिया। तो इसके बाद जो है प्रवीण ने सर्च किया जिमनाई से कि क्या नाम है जो बर्ड है तोते के पर जो है उससे ये क्या डिनोट करता है,
भाई तगड़ी सी हिंदी में बोला उन्होंने कुछ, बट हमने कंक्लूजन निकाल लिया धनी हो गए। मैं और प्रवीण पीछे गए, एक प्रवीण भाई एक मैंने लिया, दोनों हम लेके आ गए धनी हो गए। ठीक है, शुरू हो गया। देखो यार, देखो कुछ लोग, हाँ मैं मानता हूँ अंधविश्वास भी होता है, ये भी होता है, पर यार हमें कलेक्शन करने में मजा आता है और हमें मानते हैं तो जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, जैसा मानोगे वैसा होएगा, तो हम मानते तो होएगा। तो यही चीज़ थी। फिर इसके बाद जो हम आगे बढ़ते बढ़ते हमने एक मतलब इसके बाद एक वो भी मिला था हमें, क्या कहते हैं, लाइक हम काफ़ी देर से घूमने लगे थे, घूमते घूमते फिर हमें लगा कि यार यहाँ पे हिरण है भी या नहीं। फिर प्रवीण भाई ने अपने एक्सट्रोवर्टनेस निकाली, लड़कियों से पूछा, एक्सक्यूज मी। लड़कियों से भाई मेंशन कर, वो लड़कियां ही थी इसलिए लड़कियों से पूछा। वो हाँ, गलती से वहाँ पे लड़कियां ही थी 3-4। तो प्रवीण ने अपना एक्सट्रोवर्टनेस से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ के ही हो? पहले तो ऐसे करने लगे, मतलब आप यहाँ पे ही घूम रहे थे? बोला हाँ। इसके बाद लड़की, फिर प्रवीण ने पूछा क्या नाम है, आपने यहाँ पे डियर देखे, मतलब हिरण देखे? उन्होंने बोला हाँ हाँ वो उस साइड है। फिर हमें, चलो भाई डियर पार्क में डियर तो है, वरना तो हमें डियर ही दिख रहे थे। डियर कौन से? DEAR, डियर्स, मतलब कपल्स 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 कपल्स, हर जगह कपल दिख रहे थे हमें। निब्बा निब्बी निब्बा नींबूज नींबूज, ओ बढ़िया, नींबूज दिख रहे थे। नींबूज बोला करेंगे। ठीक है, तो नींबूज दिखने लग रहे थे। फिर इसके बाद हम चलते गए। देन इसके बाद वहाँ पे एक बढ़िया सा, मतलब 3 कब्रों का एक वो बना हुआ था। वो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड कुछ बताया जा रहा था। 3 कब्र थी, तीनों बेटों की या फिर कुछ ऐसी थी, बाप बेटों की ऐसी कुछ थी, हमें पता नहीं था। वो कनेक्ट कर देना। देन इसके बाद जो है हमने क्या किया, गए हम, सुनी बातें, मतलब फ़ोटो वोटो वहाँ पे क्लिक करवाए। देन करते काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। देन इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हम चलते गए फिर। तो हाँ, एक यहाँ पे सीन हुआ था कि लाइक वो कबर जो था ना, वो कबर के अंदर जाना एंट्री नहीं थी, वहाँ गेट लगे हुए थे। तो गेट का थोड़ा सा ऊपर था, सीढ़ियों से चल के ऊपर, तो उस पर हम खड़े हुए थे, फोटो वोटो ले रहे थे। तो भैया जैसे पीछे मुड़ते वो गिरने वाले होते हैं, ठीक है। तो फिर मैं बोल देता हूँ भैया बच गए, वरना चौथी कबर यहाँ पे आपकी होती वरना चौथी कबर होती है। तो यहाँ पे थोड़ा मजा आया था। यार यश भैया ना बहुत कमाल की चीज़ है, उनके साथ ना बहुत मजा आ रहे थे। मैं सच बताऊँ, मैंने यश भैया को अच्छे से जाना नहीं था, बट आज अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। तो फिर इसके बाद जो हम चलते गए, फिर इसके बाद जो है ना सब बोलने लगे यार भूख लग गई। कितना बड़ा है भाई, मेरा फेस छोटा सा, देखियो कितना बड़ा फेस है भाई तेरा। देन जितना हो, फिर इसके बाद जो है ना मैं और प्रवीण भाई और प्रियांशिका जी को भूख लगने लगी, मुझे भी लग रही थी, तो भूख लगने लगी मेरे को, तो अभी भी भूख लगी है, पर अब ये सोच रहा हूँ ब्रश कर ली। फिर इसके बाद कैसे कहूँ, मुझे भी लग रही है भाई भूख। तो इसके बाद जो है प्रियांशिका जी और प्रवीण भाई को भूख लगने लगी। यश भैया बोलते हैं मैं कचौरी लेके आया हूँ। अब वाह भैया, ठीक है, बड़े भाई का फर्ज निभा रहे हो। कचौरी भी लेके आए, पानी, भाई सब कुछ लेके चलते हैं भैया अपने बैग में, ठीक है, लेके आए। फिर हम एक मतलब बीच में एक स्पॉट था, तो वहाँ पे हम रुके। वहाँ पे रुकने के बाद जो है क्या होता है कि लाइक हमने एक कचौरी ली, तो इसके बाद क्या होता है कि मतलब प्रवीण खाने ही लग रहा होता है, तो वहाँ पे गिलहरी आता है। प्रवीण ने ऐसे टुकड़ा, मतलब ऐसे ही रैंडमली, ठीक है, एक टुकड़ा लिया और गिलहरी के बस आकर हो गया। और इतना क्यूट मोमेंट कैप्चर, मतलब कैप्चर तो वो हो नहीं पाया था फर्स्ट टाइम वाला, प्रवीण ने ऐसे रैंडमली किया था। तो ऐसे वो दिया, क्या नाम है, कचौरी दी, और उसने उठा लिया और तुरंत खाने लग गई, ऊपर ले जा। इतना वो बढ़िया हुआ। फिर इसके अंदर हमने कॉन्स्पिरेसी एक और लगा दी, गिलहरी गिलहरी का जो वो है, किसने आशीर्वाद दिया? राम जी को। एक तरीके से हम इनको खिला रहे तो राम जी की कृपा मिलेगी, धन्य हो वापिस। ये होगा नहीं पता, बट हम क्या कर देते थे बार बार, तो धन्य हो वापिस बनेगा। इसके बाद प्रवीण भाई ने जो करते हैं, इसके बाद अर्पित भाई भी करेंगे। देन इसके बाद मैं भी बैठ गया, मैं भी करूँगा, ठीक है, मैं भी करूँगा, मैं भी गिलहरी को खिलाऊँगा। देन इसके बाद जो है मैंने भी टुकड़ा तोड़ा। गिलहरी, जब भी कोई भी गिलहरी रैंडम आ रही थी, मैं इसको के पास ले जा रहा तो भाग जा रही। पीछे से यस भैया चिल्ला रहे हैं, अरे नेगेटिव हो रहा है तेरा।
नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। मैंने बोला नहीं भैया, पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर भी है, हमारे अंदर भी पोटेंशियल है, आएगी, एक बार आएगी। एक बार खिला रहा नहीं आ रही, 2 बार खिला नहीं आ रही, भैया ने ऐसे बोलने लग गए पीछे से, भाई रहने दे, कितना ही ट्राई कर ले, ये नहीं आने वाले, नहीं फंसने वाले, ये नहीं आने वाले। मैंने बोला नहीं, अब जब तक नहीं आएगी ना कोशिश करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। देन एक गिलहरी आती है, मैंने उसके सामने रोकती हूँ और कोइंसिडेंस से वो वीडियो कैप्चर हो जाती है। वो प्रियांशिका जी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। यहाँ से यही सीख मिलती है अर्पित से, जो एक बार ठान लिया करना है, करना है बस। जो ठाना है ना वो अच्छा होना चाहिए, गलत मत ठानो। हाँ, तो इसके बाद जो है वो लिया होता है, मैंने भी जो है खिला दिया, प्रवीण ने भी खिला दिया। तो अब प्रियांशिका जी के अंदर भी मोटिवेशन है, मैं भी खिलाऊंगी, मैं भी खिलाऊंगी। वो भी ट्राई करती रहती। शुरुआत में उनका भी नहीं होता, काफी समय हो गया उनका भी नहीं हो रहा है, काफी टाइम लग गया था काफी उनका तो, और मेरे से भी ज्यादा टाइम लग गया। फिर बट वो भी हार नहीं मान रही थी, लाइक हम दोनों मोटिवेट और कर रहे थे, नहीं नहीं करते रहो, ट्राई करते रहो, आपका भी हो। फिर हम भी उनकी हेल्प करने लगे, हेल्प करने लगे, अंत में जाके उनका भी हो जाता है। यश भैया भी लाइक मेरे को मत देखो, मैं नहीं करने वाला ये काम, मैं नहीं करने वाला। हमने बोला भैया करो ना, आप भी करो। यहाँ पे प्रियांशिका जी का ऐसा होता है कि लाइक फिर जैसे हम सब ट्राई करने लगे ना उनके लिए, तो एक गिलहरी फिर मेरे पास आती है। जैसे ही वो आती है ना, वो मेरे छीनने की कोशिश कर रही है, ठीक है, मतलब लाइक मैं अपने आप से नहीं खिला रहा था। फिर दीदी जल्दी, मतलब प्रियांशिका जल्दी आओ, जल्दी आओ, फिर वो खिला देती है, फिर उसके बाद हम चले जाते। फिर हम यश भैया को मोटिवेट करो। वो अरे मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं ऐसे काम करूँगा क्या? नहीं। फिर उसके बाद हमने बोला भैया ट्राई प्लीज प्लीज करो। तो उन्होंने ट्राई किया। ट्राई करने के बाद वो जहाँ पे भी जा रहे गिलहरी भैया, गिलहरी जी बाय बाय, यश जी बाय बाय। मैंने बोला भाई मेरे को शर्म आ रही है, चल लो मैं नहीं कर रहा। और एक और भैया आज भैया का दिल जो है ना इतना धड़कने लग गया था, इतना धड़कने लग गया था कि वो पृथ्वी को हिलाने लग गया था। मतलब उन्होंने क्या किया था, लाइक हमने एक गेम खेला आगे जाके, कबड्डी वाला गेम, ठीक है, तोता उड़ मैना उड़ वाला गेम खेला, ठीक है, वहाँ पे ऐसे मजे में। तो उसमें भैया हार गए। तो फिर हमने भैया को डेयर दिया, भैया किसी भी रैंडम इंसान के पास जाओ और उसको हैप्पी न्यू ईयर बोलो। भैया ने पहले सोचा मैं करूँगा। फिर इसके बाद फिर भैया गए 2 इंसानों के पास, थोड़े अंकल टाइप के थे, हैप्पी न्यू ईयर भैया, हैप्पी न्यू ईयर भैया करके फिर मैं हमारे पास भाग के आए। फिर ऐसे करे मैंने बोल दिया मेरे समझ नहीं आ रही मैंने कैसे बोल दिया, ऐसे कर रहे भैया। फिर इसके बाद वो भी बढ़िया मूवमेंट था। फिर इसके बाद हम चलते गए। फिर इसके बाद ना इसके बाद हमने डियर्स को देखा, लाइक पिंजरे के अंदर थे वो, उनके वो भी बढ़िया थे सारे। फिर इसके बाद फिर हमने यहाँ पे सर्च किया कि डियर जो है किस देवता के वाहन होते हैं, तो वो होते हैं वायुदेव के वाहन। इसके बाद हम आगे जाते हैं, आगे जाते हुए फिर हम सोचते हैं अरे लेक का यार, लेक भी सुनिए, लेक भी घूमेंगे। तो लेक के पास गए, लेक के पास जाने फिर इसके बाद ना एक बढ़िया मोमेंट पता है क्या होता है कि प्रियांशिका जी और ये प्रवीण भाई क्या नाम है बात करते हुए चल रहे थे, ठीक है। यश भैया बार बार टोक रहे हैं, अरे तुम बात करने आए हो घूमने आए, तुम बात करने आए हो घूमने आए हो। तो ये वाली चल रही थी। तो ऐसे ही वापस से हुआ, ठीक है। प्रियांशिका जी और प्रवीण भाई जो है बोलने लग रहे हैं, ठीक है, और बोलते बोलते थोड़ा हमसे आगे चल रहे थे। मैं और यश भैया जो है पीछे पीछे चल रहे थे। यश भैया ने बोला अर्पित भाई क्या व्यू देखो कितना अच्छा है। मैंने बोला इनको भी रोक लो। भैया ने बोला रुको देखते हैं कब क्या नाम है, कब जब तक नहीं पलटेंगे ना तब तक इधर ही खड़े रहेंगे। मैं और यश भैया भी लगे ऐसे, मैं ऐसे करके यश भैया के हम बोल रहे अब पलटेंगे। मैंने बोल मैं वो यश भैया बैठ कर रहे हैं, पलटेंगे अब नहीं पलटेंगे, अरे पलटेंगे कुछ याद आ रहा है, पलट ये लोग 1 किलोमीटर दूर चले गए आगे, पलट के नहीं देखे। यश भैया भी लगे जाने दो, हम फोटो खींचते हैं अपने, हम एस्थेटिक व्यू वाली फोटो खींच रहे एक दूसरे की, मैं इनकी खींच रहा हूँ वो मेरी खींच रहे। देन ये लोग पूरा राउंड मार के आ भी गए। देन वापस मैं बोल रहा हूँ भैया आ गए वो, फिर भैया भी लगे अच्छा पोज में आ जाओ। ऐसे किया, हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे बताता हूँ क्या हुआ। वो जो प्रियांशिका जी जो है वो शायरी लिखती हैं, ये मेरे को अभी आज ही पता चला, मतलब कल पता चला। तो वो शायरी उन्होंने एक शायरी लिखी थी हाल ही में, तो वो शायरी काफ़ी बड़ी शायरी थी। मैं नीचे देख के पूरा फोकस शायरी पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि शायरी इजीली समझ नहीं आती।
तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने शायरी स्टार्ट करी अपनी टोन में, और जो शायरी स्टार्ट करने से पहले कुछ बोला कि अच्छे लगे तो साथ बोलिएगा, ऐसे ऐसे कुछ बोला, ठीक है। मेरा उस पर ही फोकस था। तो शायरी सुनते सुनते हुए जा रहा हूँ नीचे देखते हुए, और जब तक वो शायरी खत्म नहीं हुई, जब तक हम चलते ही गए, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मैं नीचे देख रहा हूँ, वो शायरी पढ़ रही है, वो फोन में था, फोटो था उसका। तो जब पूरी शायरी खत्म हो गई, अरे ये लोग तो जब हम फिर पीछे आए। तो इसके बाद ये वाला सीन भी होता है। इसके बाद जो है क्या होता है कि हम आगे आगे, फिर इसके बाद जो है हम पूरा घूमते हैं। देन जो सबसे ज़्यादा मज़े वाले वो है, वहाँ पे एक गार्डन था। उस गार्डन, मतलब गार्डन ही गार्डन था, पूरा गार्डन नहीं था, पर जैसे छोटे छोटे और गार्डन भी थे। देन वहाँ पे गार्डन में गए तो हमें वहाँ पे देखे बैडमिंटन खेलने वाली लड़कियाँ हैं, ठीक है। और हम तो लड़के हैं भैया, वो क्या नाम है, ऐसा वो क्या नाम है, प्रियांशिका जी ने बोलने लगी चलो बैडमिंटन खेलते हैं। यश भैया बोला बैडमिंटन लाई हो, बोले ये तो खेल रहे हैं। भैया बोला फिर छीनोगे, बोला हाँ, बोला बोला हाँ ले लेंगे उनसे, मांग लेंगे। बोला अरे तुम लोग कैसे करोगे, कैसे मांगोगे। प्रियांशिका जी और प्रवीण भाई गए, भैया को आगे सुसु प्रियांशिका जी और प्रवीण भाई गए, एक्सक्यूज मी क्या हम एक बार थोड़ी देर के लिए खेल सकते हैं। फिर उन्होंने ले लिया भाई साहब, और फिर खेलने लग गए। फिर मैं बोल रहा हूँ यश भाई चलो हम भी एक एक करते हैं, ठीक है। वो बोल रहा यार इनकी टूट जाएगी, रैकेट टूट जाएगी। मैंने बोला अरे कुछ इतना दम भी नहीं है हमारे अंदर कि हम रैकेट तोड़ दें। बोल रहा नहीं नहीं यार अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला चलो 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 कर करके उन वो हम दोनों ने भी खेला। फिर ऐसे ही हमने थोड़ा बैडमिंटन वहाँ पे खेला। देन इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मजे आए ना, वो आए हाइड एंड सीक में। हाइड एंड सीक इन द सेंस वहाँ पे बहुत लंबे 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 मोटे पतले ऐसे पेड़ थे, एक ही डिजाइन के सेम, बहुत मूवी जैसा सीन था वो, ठीक है। और एस्थेटिक व्यू था ही, ठंडी ठंडी सी माहौल, ठीक है, धूप थी नहीं, मस्त व्यू आ रखा है, थोड़ा मस्त था, ठंडा ठंडा, ऐसे ही पसंद है मुझे भी मौसम। तो ऐसा मौसम था उस मौसम में। फिर इसके बाद जो है शुरुआत की थी यश भैया से, नहीं प्रवीण से, ठीक है। प्रवीण जो है हमने क्या किया, हमने एक कैमरा लिया, ठीक है, प्रवीण को दिया। हम तीनों छुप गए, मैं प्रियांशिका जी और यश भैया तीनों छुप गए एक एक पेड़ के पीछे। फिर प्रवीण को पास नहीं आना था, दूर से जो है इसके हाथ में फ़ोन था, उसको दूर से गैस करना था कौन बंदा कहाँ है, किसकी कमर दिख रही है किसकी ऊपर। प्रवीण मुड़ते ही यश भैया मिलाए, उनका बैग जो है वो खुद छुप गए, अपना बैग अपने बगल में रख दिया। दूर से प्रवीण बोल रहा है यश भैया ये देखो ये गाइस यश भैया है। यश भैया ऐसे खड़े हैं, यश भैया इस तरीके से छुपे हुए, ये पेड़ समझो, ठीक है, लाइक ऐसा पेड़ समझ लो, और यश भाई ये इधर से, तो यश भैया ऐसे छुपे हुए हैं, ऐसे ये वाला जो हाथ है ना, ये वाला ऐसे, यश भैया वैसे छुपे हुए हैं। इसके बाद जो है प्रवीण ने पकड़ लिया। फिर इसके बाद मैं पकड़ा गया, नहीं मैं पकड़ा गया था, कोई पकड़ा गया था, मैं पकड़ा गया। फिर प्रियांशिका जी पकड़ी गई थी। देन इसके बाद हमने सोच, फिर इसके बाद ये मतलब डाइन इसकी आएगी जो पहला पकड़ेगा। देन यश भैया की आई, देन यश भैया का भी पकड़, वो हम सब तीनों को पकड़ा। देन इसके बाद जो है उन्होंने इस बार फिर प्रियांशिका जी को किया, पहला पकड़ा। देन तीनों का आ गया। फिर मैंने सोचा तीनों का आ गया चलो मैं भी कर ही लेता हूँ, फिर मेरा भी आ गया। देन तीनों का किया। देन इसके बाद हमने ये डिसाइड किया था कि विनर ये होगा कि किसने सबसे कम मिनट में फाइंड आउट किया। प्रवीण ने 3 मिनट 6 सेकंड में किया, मैंने 3 मिनट 5 सेकंड में किया। प्रियांशिका जी ने तो हारी मान ली, वो 3.5 मिनट से ऊपर चले गए, वो किसी को नहीं पकड़ पाई। देन यश भैया 2 मिनट 36 सेकंड में सबको ढूंढ के बैठ गए। हमें लग रहा था सबसे लंबा उनका गया, बट बाद में वीडियो में देखा तो फिर मतलब मेन चीज़ ये थी, मेरा और प्रवीण का ज़्यादा इसलिए हो गया था, हम कमेंट्री में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, हम कमेंट्री ज़्यादा कर रहे थे और बोल रहे थे यश भैया बोला ये पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ते गए। देन इसके बाद ये हो गया। देन इसके बाद खेलने के बाद हम झूले के पास गए, झूले में हमने बहुत हरकतें गए। वाओ ये क्यूट लड़का कौन है मतलब ऐसे मतलब लॉलीपॉप गाना, मतलब भैया ऐसे झूल रहे यश भैया, उन मतलब मीम टाइप ऐसे खेलने लग रहे थे। देन भैया के थोड़े मस्ती मजाक कर रहे थे। देन इनको मतलब जो मैंने बोला वाह ये क्यूट लड़का कौन है, मैं बार बार उनको वो बोल रहा हूँ। देन वो बढ़िया सा लग रहा था। देन उसके बाद खेलते गए, बोलते गए।
और इसके बाद करते करते हमने सोचा कुतुब मीनार चलेंगे। कुतुब मीनार 3 किलोमीटर दूर है, पैदल पैदल गए, पैदल पैदल गए, 3-5 किलोमीटर दूर था। तो मैंने सोचा भैया भी लाए, पैदल ही चल लेंगे, क्या जा रहा है, पैदल ही हो जाएगा सब कुछ। तो पैदल पैदल हम जाने लग गए। पैदल पैदल जाते 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 हमने सोचा यार भूख लगी है, ठीक है, प्रवीण भाई को भी भूख लगी, मेरे को भी भूख, सबको लगी। फिर हमने बोला कि चलो बीके चलते हैं। भैया ने कभी बीके नहीं खाया था। मैंने पूछा था भैया बीके पसंद है, मैकडोनल्ड्स से, बोला रेडी के 30 रुपये वाले। फिर दूसरा क्वेश्चन। फिर इसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है, डोमिनोज या पिज्ज़ा हट। मेरे वहाँ के 90 रुपये का पिज्ज़ा देते मुझे, मेरे वो पसंद है। मैंने बोला मतलब आपने कभी ट्राई नहीं किया। फिर हमने सोचा कोई नहीं भैया इस बार आपको ट्राई करा थे, आप तो बीके ही चाहे तो हम स्ट्रीट फूड भी खा सकते थे, बट हमने सोच लिया भैया को पहली बार खिलाना है, बीके खिलाएंगे भैया को। देन हमने बीके का एड्रेस डाला। बीके का एड्रेस पता है क्या है, गए 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 पैदल निकले। देन जब चल के पहुंचने वाले हमने बोले, भैया बोलने लगा अरे ये तो मेट्रो स्टेशन आ गया। बाद में पता चला ये हौस खास का क्या था, हौस खास का स्टेशन, हौस खास का मेट्रो स्टेशन था। उसके अंदर दिखा रहा था बट अंदर भी नहीं निकला बीके। हमने बोला और वहां पे हमने वो अच्छा। फिर उससे पहले हमने जो है ना, जब फिर हमने सोचा यार हम मेट्रो स्टेशन आ गए, तो मेट्रो स्टेशन के बाहर जो है ना एक बुक की शॉप थी। बुक की शॉप लाइक काफ़ी सारी किताबें थी, जिसमें से बुक स्टॉल था। बुक स्टॉल में से पहले तो हम तो ऐसे ही बस खड़े हुए थे, हमने कहा चलो देख लेते हैं। वहाँ पे सबसे पहले ये वहाँ पे मेरी नज़र पड़ती, स्टीव जॉब्स की बुक दिखाई दी। तो अभी काफ़ी समय से अर्पित तो स्टीव जॉब्स के ऊपर रिसर्च करने लग रहा था, उसके बारे में जान रहा था। तो एकदम से मैंने स्टीव जॉब्स की बुक उठाई, अर्पित को दिखाता हूँ कि अर्पित देख स्टीव जॉब्स की बुक। फिर अरे अरे भाई, फिर मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि मैंने सोचा भी था कि मैं स्टीव जॉब्स के बुक लूँगा। तो मैंने देखा तो रेट थोड़ा हाई था, वैसे तो 450 बता रहे थे, 450, 350, 400 कुछ कह रहे थे। मैंने बोला नहीं भैया मैं तो बस देख रहा था। फिर तब तक प्रवीण की नज़र चले जाती थी 10 सीक्रेट किताब, नहीं पहले कॉन्स्टिट्यूट किताब पे जाती है। हाँ, मैंने अपने कुछ बुक्स सेट कर रखी हैं कि सारी बुक्स मेरे को अपनी लाइफ में पढ़नी है। तो 2 बताऊंगा, भी सारी नहीं बताऊंगा। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो पूरा पढ़ना है। तो वहाँ पर वो बुक थी ऊपर से रखी हुई थी, एकदम से उस पर जाती है तो पहले तो उसका माइंड का इसको लेना है, बट वो काफ़ी मोटी थी। अभी मैं शुरुआत में बिगिनर हूँ तो मेरे को छोटे से शुरुआत करना था, ठीक है, ताकि हो भी जाए, शुरुआत एंड तक ले जा पाऊँ उसको। तो फिर ठीक है, मैं देख रहा हूँ तो मेरे को द सीक्रेट दिखाई देती है। ये मेरे माइंड स्टोन में सेट है, ये 12th में सेट हुई थी, द सीक्रेट पढ़नी है, ठीक है। तो द सीक्रेट फिर मैं ले लेता हूँ द सीक्रेट। और फिर इसके बाद जब इसने ले ली 150 की थी ना वो, 150 की थी, तो उसने ले ली। देन हम जाने लगे, भैया बोलने लगे पीछे से भाई अरे ले लो 300 में दे दूंगा। मैंने बोला नहीं। 250 में दे दूंगा। मैंने बोला नहीं। मैंने बोला चलो 200 कर लोगे। फिर मैंने आगे चलने लगे, फिर मैंने देखा ऑनलाइन दिख रहा था 250, 300 ऐसी, मतलब 250, 260 दिख रहा था। मैंने बोला 200 कर लोगे। मैंने बोला नहीं भैया 220, 230, 220 भैया। फिर मैंने बोला चलो ठीक है भाई रहने दो। मैंने बोला चलो ठीक है 200 में कर लो। देखो 350, 400 से 200 पे आ गए। ठीक है 200 में कर ली, फिर हमने भी ले लिया। देन हमें ये पता चला प्रियांशिका जी को भी पढ़ने मतलब बुक्स पढ़ने का शौक है। तो मैंने हमने बोला कि आप एक चूज़ कर लो, हमारी तरफ से एक गिफ्ट होएगा। तो फिर पहले तो यश भैया ले रहे थे, मैं ये ले लूँगा। और किताब कौन सी उठा रहे, हाउ टू लिव अलोन। और हमने उनसे कहा कि जो भी आप बुक पढ़ोगे, ऐसा नहीं है बुक मतलब बुक गिफ्ट कर रहे हैं, लाइक इस तरीके से नहीं, बुक जो भी होगा उस बुक का ज्ञान फिर आप हमसे साथ भी शेयर करोगे। पहले वो एक्साइटेड थे मैं ले लूँगा, फिर हमने ये बात बोली ना रहने दो। मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है, मैं यार पढ़ ही नहीं पाऊंगा, 4-5 पन्ने पढ़ूंगा फिर मैं छोड़ दूंगा, इससे बढ़िया रहने दो। फिर भैया ने तो ली नहीं, बट फिर प्रियांशिका जी ने एक फ्रिक्शन किताब ली थी। वो पहले तो देख रही थी, उन्होंने कुछ बताया था कि मुझे कैसी बुक लेनी है, मतलब सेल्फ हेल्प। हाँ उन्होंने बोला था, उन्होंने सेल्फ हेल्प बुक काफ़ी पढ़ ली है, बट अब कुछ लेनी है फ्रिक्शनल जो ऐसा मोटिवेट करे, ऐसा कुछ टाइप का था। तो बहुत सारी बुक देखी, उनको सबसे ज़्यादा टाइम लगा बुक सर्च करने में, फिर एक देखी तो उन्होंने ली, एक किताब ली, फिर उनके बाद ले लिया। इसके बाद करते 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 मेट्रो स्टेशन गए। मेट्रो स्टेशन से फिर हमने सोचा बीके तो खाना ही है, यहाँ पे नहीं मिला तो फिर एकदम से याद आता है कि यार राजू चौक में एक बड़ा बीके है तो वहाँ पे खा लेंगे। तो येलो लाइन में तो आते ही है ये, तो फिर येलो लाइन में से ही हमें जाना था। होस खास से जहाँ होते हुए
पहले हम राजीव चौक उतरे, राजीव चौक से उतरने के बाद फिर हमने वहाँ पे जाके हमने बीके खाया। बीके खाने के बाद जो है भैया बुलाए। भैया पता है बीके में क्या हुआ, बीके में पेमेंट करी भैया ने और आधी करी अर्पित ने। तो वहां से भैया ने पहली पेमेंट करी, ठीक है, और वहां से पेमेंट करते तो ये सोचो भैया ने पैसा देना बरसाना स्टार्ट कर दिया। फिर सब तो जगह भैया ने फिर भैया आइसक्रीम बताओ। देन इसके बाद जो है बीके खा लिया हम सब ने एक देन वो 80 रुपए के 2 थे, लाइक 83 के 3 दो पड़े, ठीक है, जीएसटी के साथ। तो सारी डिटेल दे रहा हूँ। कॉमर्स वाले हैं हम। देन बीके खाया, बीके खाने के बाद हम चलने लगे। तो भैया बोल रहे यार मेरे को क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की, मतलब पीने की क्रेविंग हो रही है, कुछ मीठा पीना, कोल्ड ड्रिंक। मैंने फिर इसके बाद मैंने बोला अच्छा ठीक, फिर हम चलने लगे। भैया को दिख गया आइसक्रीम सॉफ्टी 25 रुपए की। अब भैया बोला यार मेरी ना आइसक्रीम पे क्रेविंग आ रही है। फिर इसके बाद भैया ठंड हो रही है, इतनी ठंड में कौन खाता है, पर अरे कुछ नहीं होता है, असली मजा इसी में होता है। 25 रुपए की तो है, ले लेते हैं। वो है, मैंने तो ये सोचा मैं नहीं खाऊंगा, भैया खाएंगे सिर्फ, ठीक है। भैया भी लाइक 4 कर दो। मैंने बोला अरे नहीं रहने दो, मेरा रहने दो। फिर पहले ऐसे नहीं बोला 4 कर दो, सीधा हाथ में पकड़ा दी। एक ली, मेरे को पकड़े। मैंने तो ये सोचा मैं खाऊंगा नहीं, मैंने प्रवीण को दे दी। एक और आई, मैंने बोला प्रियांशिका जी को भी मिल गई। तीसरी भी लेके आ गए, मुझे पकड़ा दी। फिर मैं बोला वो चौथी भी लेके आ गए। मैंने बोला ये एक एक्स्ट्रा किसके लिए, बोले तुम नहीं खाओगे। मैंने बोला गला खराब है मेरा। अरे खाने वाला प्रवीण भी भाई, खाने वाला कुछ नहीं होता। भाई जो ज्ञान मिला, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। ये क्यों सोच रहे हो कि खाने के बाद गला खराब हो जाएगा, वो तो अब देखते कल सुबह उठ के पता चलेगा। ये क्यों सोच रहे हो कि क्या नाम है गला खराब हो जाएगा, ऐसा सोचो। फिर मैंने बोला हाँ भाई मैं इसको खाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ऐसे सोचूंगा, ठीक है। तो फिर हमने बीके खाया, फिर इसके बाद हमने जो है आइसक्रीम खाई। फिर इसके बाद क्या खाया हमने, हम आगे फिर हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमने पिज़्ज़ा वाले भैया से मिलवाया, उनको अनलिमिटेड पिज़्ज़ा वाले भैया से मिलवाया। देन इसके बाद आ गए। देन हाँ यहाँ आ जाते हैं, ऑटो पकड़ के हम चले जाते हैं कैफे आ जाते हैं। कैफे में आने के बाद प्रफुल्ल भैया एंड उनके दोस्तों की है गैंग का क्या नाम था, हाफ डजन की पार्टी चल रही थी। पहले तो पार्टी वहाँ पे भी होने वाली थी न्यू ईयर की, बट हो नहीं पाई, वो उनकी खुद की हो गई, तो उन्होंने अपनी पार्टी की। इसके बाद भैया कह रहे चलो मैं तुम्हें खिला के आता हूँ, क्या नाम है, कॉफ़ी पिलाऊंगा। यश भैया ने बोला आज मेरी तरफ से कॉफ़ी है तुम्हारे लिए। मैंने बोला वाह। तो पहले प्रियांशिका जी ने बोली ऐसे मेरी ना वैसी टाइप की बनाना जैसे बनाती हो। मैंने बोला अरे मैं बनाऊंगा नहीं, आज मैं खुद कस्टमर बन के जाऊंगा। मैं जाऊंगा अपने ही कैफे में, जहाँ पे वर्क करते हैं उसी पे कस्टमर बन के जाऊंगा। मैं पैसे दूंगा, वो बनाएंगे, प्रफुल्ल भैया बनाएंगे और फिर हम पियेंगे। मैंने बोला अच्छा। फिर वहाँ पे गया, फिर वही वाली चीज़ें, प्रफुल्ल भैया तो जाने वाले बंद कर रहे थे, बंद ही कर दी थी, तो फिर अब तो बना नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद भैया ने बोला कोई बात नहीं, मैं पिला के लेके आऊँगा तुम्हें। एक और कैफ़े है, मतलब एक और है, वहाँ पे तुम्हें पिला के लेके आऊँगा। तो हम जाने लग गए। जाते जाते क्या नाम है, हमें गोलगप्पे की रेडी दिख गई। यश भैया भी लग अरे आ जाओ खिलाता हूँ। हाँ यहाँ से आज एक वर्ड सीखने को मिला कि गोलगप्पे को जाए कि बतासे। हाँ वो क्या नाम उनका, प्रियांशिका जी जो है वो उड़ीसा साइड से, तो वो बोली बतासे खाते हैं। मैंने कहा बतासे तो हमारे उनको बोलते हैं, वाइट जो होते हैं पूजा पाठ में। तो यहाँ से पता चलता है गोलगप्पे को भी बतासा बोलते हैं। बतासे। तो फिर वो बतासे खाते हैं, मतलब गोलगप्पे खाते हैं। सबने खाया 5, ठीक है, 20 के 5 मिलते हैं दिल्ली में। प्रवीण भाई ने फ्लेवर्स वाले खाया, एक 5 फ्लेवर का पानी, 5 फ्लेवर का था। यश भैया ने वो वाले गोलगप्पे पहले से ट्राई कर रखे थे। यश भैया ने बोला मेरे को तो भैया ये वाला देना। मैंने सोचा भैया की पसंद लेके चलते हैं। मैंने भी वही खा लिया, मुझे तो बढ़िया लगे। इन सब लोगों ने ट्राई किए थे, एक्सपीरियंस लिया था। फिर बाद में जाके प्रवीण को भी वही वाले पसंद आए थे जो हमें पसंद थे। तो फिर मेरा डिसीजन एक तरीके से भरोसे वाला सही गया। देन इसके बाद भैया, वो भी गोलगप्पे भैया की तरफ से ही थे, भैया ने खिलाए थे। देन इसके बाद आगे गए। देन इसके बाद हम ढूंढने लग गए कॉफ़ी दुकानें नहीं मिल रही। जो फ्लेवर हमको पसंद आया था वो था हाजमा फ्लेवर, और जो उनको पसंद आया था प्रियांशिका जी को वो था एकदम लेफ्ट में, कौन सा था वो, शायद लाहौरी लहसुन
नहीं, लहसुन के बगल, शायद लहसुन ही था। लहसुन ही था, लहसुन वाला पसंद या आया। फिर लहसुन के बगल वाला था। उसके बाद जैसे हमने गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे खाने के बाद हम गए, देन इसके बाद ना जाते जाते जो है डोसे की स्मेल आने लगी। तो फिर मेरा पता नहीं एकदम से मूड कर गया कि डोसा खाए, तो फिर सबका भी मूड बन गया चलो डोसा खा लेते हैं। डोसा देखो किस्मत में नहीं था इसलिए रह गए, वरना डोसा भी खा के आते। 3-4 दुकानों पे तीन गए। चार दुकानों फुल, पता नहीं आज ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया को डोसा खाना, एक भी सीट फुल नहीं है, मतलब सारी सीटें फुल थी। तो डोसा तो हम खा नहीं पाए। तो इसके बाद हम आगे गए, देन हमने क्या नाम है कॉफ़ी पी, 30-30 की पड़ी सबको, तीनों कॉफ़ी मिली। कॉफ़ी पीते हुए बातचीत की, देन इसके बाद आ गए। देन इसके बाद घूमते घूमते हम पीजी में आ गए, भाई अपने घर चले गए। हाँ, और यहाँ पे भैया जब अपने घर चले गए तो हमारी बुक जो थी वो उनकी स्कूटी की डिग्गी में चली गई, बुक कर लेंगे उनसे। और हमारा तोता का पर भी गया, मेरा तोते का पर गया। तेरा भी गया? तेरा किस में था? मेरा तो उनके बैग में रखा था मैंने। मेरा बुक में रखा था, मेरा भी गया। आएगा कल, मतलब आ जाएगा मे बी। ठीक है, वो दे देंगे। फिर इसके बाद बस आज का दिन ये था। फिर हम घर पे आए, then मेरी और प्रवीण की बहुत बढ़िया बातचीत हुई। प्रवीण भाई को भी क्लैरिटी मिली मेरे माध्यम से, और मुझे भी काफ़ी खुद ही मेरे को भी कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और इसके बाद हम अपने जीवन में अपनाएंगे। एंड हमने ये चीज़ स्टार्ट की है कि अब से हम ये कहेंगे कि आज का दिन हमारा कैसा गया। इस साल का सबसे बेस्ट दिन ना आज का गया है। रोज रात को सोने से पहले हम बोला करेंगे, बोल के दिखाते हैं आज का दिन हमारे इस साल का सबसे बेस्ट दिन गया है। बेस्ट दिन गया है। और साथ में डेट और मेंशन कर दिया करेंगे। और हम ये पूछेंगे हर रोज, एम आई गेटिंग बेटर टुडे? यस। अगर नहीं ऐसे नहीं, वैसे एम आई गेटिंग बेटर टुडे? यस, वी आर गेटिंग बेटर टुडे। और सिर्फ ऐसे नहीं कि हर बार यस बोलना, हमें बोलना ही है कि हमें अपना दिन बेस्ट बनाना है। और साथ साथ विजुअलाइजेशन भी करनी है। और आज एक हमने वर्ड भी सीखा, क्या नाम था उस वर्ड का? जेंटलमैनलीनेस। हाँ, जेंटलमैनलीनेस। लाइक वो वर्ड बोलते हैं ना कि लाइक पार्टनरशिप, ऐसे ही जेंटलमैन, ऐसे जैसे भैया ने रास्ते में बोल दिया जेंटलमैनशिप, ठीक है, तो हमें बोलना है जेंटलमैनशिप कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो वर्ड होता है जेंटलमैनलीनेस। उसके बाद हम आए, फिर इसके बाद मैंने और प्रवीण ने ब्रश की, साथ में हम यही रूटीन करते हैं, साथ में सोने से पहले ब्रश करते हैं। फिर इसके बाद मैंने गर्म पानी किया, क्या नाम है, गर्म पानी में पैर डुबोए, फिर मैं आ गया। फिर इसके बाद जो है हम ये कर रहे हैं। शुरुआत में अर्पित कर रहा था, मैं भी गुस्सा था। मैं सोच रहा शुरुआत में यार अर्पित कर रहा, मैं भी अपनी सोलो वीडियो बनाऊंगा इस तरीके से। अब से साथ में कर लेंगे। सोचो साथ में कर लेते हैं। तो गाइज अब से हम लोग जो है ऐसी वीडियो बना के डालते रहेंगे। कोई मतलब नहीं है व्यूज आ रहे क्या आ रहे, हम तो ऐसा डाल रहे हैं कि लाइक हम ये स्टोर हो जाए। जब फ्यूचर में हमारा एक ही घर होगा, लाइक एक मतलब इस सोसाइटी में जो हम अपने घर जाया करेंगे, तो कभी मैं इसके घर पे, भाभी आओ आपको हमारे पुराने ब्लॉग्स दिखाते हैं, हम स्टोरी टेलिंग इससे ना बेहतरीन की चीज़ें क्या कि हम कैमरे के आगे बोल पा रहे हैं, सीख रहे, हमारी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रही है। जब क्योंकि हम कंटेंट सिर्फ एंटरप्रेन्योर के साथ हम कंटेंट क्रिएटर भी बनेंगे, तो हमें बात करने की कला भी हमारी इस चीज़ से इम्प्रूव होगी, हमारी स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव होगी, हमारी मेमोरी स्किल इम्प्रूव होगी, काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव होने वाली है। सो इस स्टोरी टेलिंग, इस वीडियो डायरी को एंड करते, काफ़ी बड़ा हो गया आई नो, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज था 1 जनवरी 2026, तो ऐसी 2 जनवरी 2026 की भी स्टोरी टेलिंग और वीडियो डायरी बताते रहेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी। राधे राधे।